हेलो दोस्तों। आज कोई कविता और कहानी नहीं सुनाऊंगी। आज बात करेंगे एक फ़िल्म पर। फ़िल्म जिसका नाम है हक। यामी गौतम और इमरान हाशमी जिसमें मुख्य भूमिका में है। ये फ़िल्म देखकर आई तब से ही मन में बहुत सारे ख़्याल चल रहे थे। इस फ़िल्म को देखने के लिए जितनी उत्सुक थी, इस फ़िल्म ने संतुष्ट किया उतना। विचारधाराओं के नज़रिए से देखा जाए तो शायद एक बहुत बड़ा वर्ग इसके विरोध में होगा, बहुत बड़ा वर्ग इसके सपोर्ट में होगा। लेकिन मैं जब एक तटस्थ व्यक्ति की तरह फ़िल्म को देखती हूँ तो मुझे जो समझ में आता है वो आज मैं यहाँ इस वीडियो में साझा करूँगी। आप सब ने रूसो जैसे महान दार्शनिक के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, उनके विचारों से भी आप परिचित होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि रूसो जैसे महान दार्शनिक के भी विचार स्त्रियों के बारे में क्या थे? रूसो जैसा महान दार्शनिक भी स्त्रियों के बारे में यह धारणा रखता था कि स्त्रियों को इमोशनल होना तक ठीक है, उनका लॉजिकल होना, उनका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी रखना कोई ज़रूरी नहीं है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जैसे बहुत फेमस कह लीजिए कवि हुए हैं और इंग्लैंड में बहुत ख्याति रही है उनकी। टेनिसन जैसा कवि स्त्रियों के बारे में कहता है कि men sword for the men and needle for she, men with the head and women with the heart, men to command and women to obey। मुझे कविताओं की पंक्तियाँ कभी याद नहीं रहती, लेकिन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पढ़ी ये कविता आज तक याद है। men to command and women to obey, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहते हैं। मुझे अगर ठीक ठीक याद आए तो 1791 was the year when in France Assembly a bill was passed in which it was stated that women must get only domestic and some normal education। और इसके विरोध में मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट नाम की एक लेडी जिन्होंने बहुत ही रेडिकली अपोज किया इस बात को, और 1792 वॉज द ईयर जब ये किताब आती है उनकी, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द विमेन। और वे रूसो से लेकर के इस पूरे जो उस वक्त का जो समाज था, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल जो धुरंधर थे, उन सबको उस किताब में उन्होंने जवाब दिया, मजबूती से अपनी बात रखी। और आज जो मैं फिल्म देख कर आई, 1975 का दशक, हमारे यहाँ एक महिला प्रधानमंत्री और एक स्त्री को इस तरीके का संघर्ष करना पड़ रहा है। हमें लगता है कि हम स्त्रियां जो नैरेटिव्स से चीज़ों को देखने की आदी हैं, हम भारतीय स्त्रियां जिन्हें तुलसी बाबा बुरे लग जाते हैं, जिन्हें मन स्मृति में बहुत सारी खामियां दिख जाती हैं, दिखनी चाहिए, जहाँ भी आपको दिखे आपको विरोध करना चाहिए, लेकिन आपको अपनी दृष्टि का और ज़्यादा विस्तार करना चाहिए, जिसके दायरे में हर वो व्यक्ति आए जो स्त्रियों के अधिकारों को काटने, छांटने, दबाने की बात करता हो, जो स्त्रियों को एक सामान्य मनुष्य और मनुष्य के अधिकारों से वंचित करने की बात करता हो। स्त्रियों अपने अधिकारों को अगर पाना है तो अपनी दृष्टि को किसी भी नैरेटिव से इतर अपनी दृष्टि को पढ़कर, समझकर, किताबों की रोशनी से तथ्यों को समझना, तभी एक तटस्थ ढंग से और मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ने की ईमानदारी, आत्मबल और साहस ये आपके भीतर आएगा। अगर नैरेटिव्स के झंझावातों में आप उलझे तो आपकी लड़ाई बीच रास्ते में ही अधूरी रह जाएगी। शाहबानो ने ये केस जीता, क्यों जीता? क्योंकि उसकी अपने धर्म ग्रंथ पर इतनी मजबूत पकड़ थी
कि उसे पता था कि किस तरीके से इसको मैनिपुलेट करके और एक बड़े वर्ग को बरगलाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता इससे कुछ इतर है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, लेकिन एक तटस्थ दृष्टि रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और स्त्रियों, अपने भीतर इस दृष्टि का विस्तार करो, इस सम्यक दृष्टि का विस्तार करो।